हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको। ये पेपर है CSIR की तरफ से आयोजित। बेसिकली CSIR की एक विंग है IITR। बेसिकली ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजी रिसर्च, जिसके हेडक्वार्टर्स बेसिकली कहाँ पर हैं, लखनऊ के अंदर हैं। तो इन्होंने एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कराया था फॉर द जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए, JSA बेसिकली कहा जाए इसे। तो उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और ये एग्ज़ाम हुआ है 13 नवंबर को। 13 नवंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 2022 में। तो इसके अंदर जो GS के क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सॉल्यूशन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग नहीं होती, ये सराउंडेड होता है थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग सेल के अंदर। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है सेल वॉल अकर्स इन एनिमल। एनिमल में नहीं होता, सेल वॉल हमेशा प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइदर 1 नॉर 2 स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है BR अम्बेडकर के द्वारा जो बुक्स हैं उनका कौन सी लिखी गई हैं। तो जो फर्स्ट बुक है प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये बुक BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। कास्ट इन इंडिया, ये भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। इनहिलिएशन ऑफ कास्ट इज़ रिटन बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। किस साल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो पास होता है? ये होता है 2002 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। करनाल बंट इज़ फाउंड इन विच सीरियल। का ये जो डिजीज़ है ये आपको देखने को मिलती है वीट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस डेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने साइन किया था संविधान पे? तो वो थी 26 नवंबर 1949 की डेट। 22वां प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड लाफिंग गैस, किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, दैट इज N2O होती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे कहते हैं लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं मैंग्रोव्स के अंदर। कौन सा विटामिन जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है विटामिन बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 25वां प्रश्न है, इसमें पूछा है आपसे इंथोबॉटनी, ये जो है किस चीज़ की स्टडी के लिए बात करता है? दिस इज रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल यूज ऑफ प्लांट्स बाय द लोकल कल्चर एंड द पीपल्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पूछा है। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जैसे इनकम टैक्स हो गया या कॉर्पोरेशन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सब क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से रिलेटेड है। तो ये फूड मेगा पार्क्स बनाएगी इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इसका काम होगा। क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाना इसका काम होगा। तो ये जितने भी वर्क हैं ये सारे आते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन से कौन सी चीज़ संबंधित है? दैट इज पोटैटो प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। कौन सी रिवर जो है वो अरेबियन सी में जाके गिरती है? तो देखिए गोदावरी और महानदी तो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ताप्ती यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ताप्ती, माही, नर्मदा, सिंधु, साबरमती एंड पूर्णा, ये रिवर जो है ये आपकी अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस कैंपेन नेशनल फोटोग्राफिक कंपटीशन, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ लिखा गया है आपसे दैट इज़ 14 कॉप और फायर और फूरी कॉप इज़ अ पार्ट ऑफ विच आर्म फोर्स? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर है। काबिल इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी क्रिएटेड बाय द विच मिनिस्ट्री?
बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो है जिसने सर्व किया है पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 को सर्विस प्रोवाइड करेगी वो है TCS। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। TCS क्या होती है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एज पर द रिपोर्ट विच इज़ द रीज़न ऑफ ओवर 2 मिलियन न्यू केसेस ऑफ पेडियाट्रिक अस्थमा एवरी ईयर। तो इसका जो रीज़न होता है वो है ट्रैफिक रिलेटेड एयर पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियन कॉमरेटिव पोस्टल स्टैम्प ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फीचर्स विच वैक्सीन। तो जो पोस्टल स्टैम्प है उसमें कौन सी वैक्सीन की जो फोटो है उसका लगाया गया है, तो वो है कोवैक्सीन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ परंपरागत कृषि योजना विकास योजना। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है इनकरेज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सुफ्रति का फुल फॉर्म बताना है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। एंड भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो एलिफेंट रिजर्व है, ये कहाँ पर है? दिस इज़ इन कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की जब हम बात करते हैं तो इसमें पूछा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बतानी। तो देखिए सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मानस और काजीरंगा ये तीनों जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पर, इसको ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज कोचिन पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। पहला एक्सप्रेसवे भारत का कौन सा है? वो है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। ठीक है, इसे गांधी एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसके तहत दिल्ली को एज अ NCR या NCT डिक्लेयर किया गया है? वो है 69th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था कब आपका? दिस कम इन 1991 में। फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से बोरो किया है? वो है रशिया USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ठीक है। एंड गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसे कहा जाता है? दैट इज़ जुडिशरी। जुडिशरी में भी हम मोर स्पेसिफिकली बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। मॉडरेट लीडर्स कौन से हैं? मॉडरेट लीडर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें नाम आता है दादा भाई नौरोजी, WC बैनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, RC दत्त। ठीक है, तो ये देखिए ये जितने नाम मैंने आपको बोले वो तीनों नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जब जैसे आपको चोट लग जाइए, कट गए, तो जो ब्लड क्लॉटिंग वाली चीज़ होती है ना कि भाई जैसे कट गए तो क्या होता है, थोड़ी देर में खून जम जाता है, तो खून बहना बंद हो जाता है। बट इस केस में क्या होता है कि जो मसल्स या जॉइंट से जो है ब्लीडिंग कंटिन्यूअस रहती है, यहाँ पर खून रुकता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। In which of the following state Hornbill Festival is celebrated? This is celebrated in the Nagaland. Option number A is the correct answer. Next question है आपका, which who of the following is the chairman of the Parliamentary Affair Committee? That is Home Minister. And मेडुका डैम जो है ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। 15वें का करेक्ट आंसर है। कर्नाटक में कहाँ पर है? कावेरी रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए ये फ्लो होती है महाराष्ट्र से, कर्नाटक, आंध्रा एंड तेलंगाना। ठीक है, तो बट यहाँ पर तेलंगाना नहीं है, तो महाराष्ट्र, आंध्रा एंड कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्वदेशी मूवमेंट ये स्टार्ट होता है 1905 में 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को ये शुरू होता है 1905 में। थियरी ऑफ एटॉमिक मैटर जो है ये किसने पहली बार प्रपोज किया था? जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। रमन मगासे अवार्ड जो है, रोमन मगासे अवार्ड, ये किसकी याद में दिया जाता है? किस राष्ट्रपति के याद में दिया जाता है? किस देश की? दैट इज़ फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल्स को। ठीक है, जॉर्ज जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सिविलाइजेशन जो सबसे पुरानी है दुनिया में वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि इराक ईरान वाला जो इलाका है, सऊदी वाला, वहाँ पर आपको देखने को मिलती थी। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट टू सेल इन द वर्ल्ड, तो वो था फेडरिनाल्ड
मैगलिन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लावनी डांस फॉर्म जो है ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसको थोड़ा और जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है, ओके। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है पद्मावती बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, सॉरी। विच फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट लेडी रिटर्न बिकमिंग? ये बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है मिशेल ओबामा, जो बराक ओबामा की वाइफ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल लेबर्स डे आपका मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एंड थीम ऑफ द अर्थ डे इस बार की थी वो क्लाइमेट एक्शन है। ऑप्शन नंबर सी। टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेशन की जो संख्या है वो कितनी है? देखिए पहले कुछ और थी, बट ये जो क्वेश्चन अब आया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट? देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता ये पूछा है। तो यहाँ पर जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। तो ये थे हमारे जीएस के क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा सीरियल नंबर आगे पीछे थे, बट जीएस का जो पार्ट है हमने वो कवर कर लिया है। 50 क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग मैच कर सकते हैं कितने आंसर्स आपके सही हैं या कोई आंसर गलत हो जा रहा है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये पेपर था आपका CSIR का जो एक डिपार्टमेंट विंग है, बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजिकल रिसर्च, जो कि कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसके लखनऊ के अंदर देखने को मिलते हैं। इन्होंने एग्ज़ाम कराया था जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, GSA इसे शॉर्ट में कहा जाता है। इसका एग्ज़ाम हुआ है 13 नवंबर को, 13 नवंबर 2022 को ये पेपर कंडक्ट कराया गया है। तो इसका GS का पार्ट का मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को जस्ट अ मिनट, वीडियो को क्या करना है आपको, लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के बीच में या जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।